गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी खूब मेहनत से कर रहे होंगे। बढ़िया चल रही होगी आप सबकी भी पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो बस सभी तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ सुबह सुबह, और अभी सुबह के 4 बजे हैं। तो मॉर्निंग में मुझे 1 घंटे का ही टाइम मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो जो 1 घंटे का टाइम होता है बस मैं वो करंट अफेयर में ही लगा देती हूँ। मॉर्निंग का 1 घंटे जो होता है मैं उसे करंट अफेयर को पढ़ने में ही देती हूँ। और क्योंकि 8 बजे का स्कूल है तो मुझे 7:15 तक निकल जाना होता है। फिर सुबह के बहुत सारे काम होते हैं डेली रूटीन के, जिन्हें करने में भी टाइम लगता है। अभी वो काम ना करने हो तो मैं शायद और लेट तक पढ़ पाऊँ, लेकिन हाँ, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर के काम भी हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी मैनेज करनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं। और अभी मैं दृष्टि से ही पढ़ाई कर रही हूँ। जो करंट अफेयर की दृष्टि आती है, बस घटना चक्र दृष्टि जो है वही मैं कर रही हूँ। और साथ साथ मेरा जो उत्तर प्रदेश से स्पेशल है उसे भी मैं पढ़ रही हूँ। तो कभी मैं उसे पढ़ लेती हूँ, कभी उसे पढ़ लेती हूँ, ऐसे ही एक दूसरे को मैनेज करके दोनों बुक्स साथ साथ पढ़ रही हूँ मैं अपनी। और उसके साथ साथ मेरा सीसैट का भी चल रहा है। सीसैट में मेरे जो मैथ्स है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है। तो ठीक तो है सब्जेक्ट, लेकिन मुझे मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं टेस्ट वगैरह जैसे लगा रही हूँ, PYQ सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें जो मेरे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। 50% ही मेरे सही हो रहे हैं, 50% मेरे ऐसे ही रह रहे हैं। तो उस पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और बाकी हिंदी मेरी अच्छी है और इंग्लिश भी ठीक ठाक ही है, लेकिन मैथ्स को थोड़ा सा और अच्छा करने की ज़रूरत है। रीज़निंग भी काफ़ी अच्छा जा रहा है मेरा, 90% मेरे रीज़निंग के भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब मुझे इंग्लिश और मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। हिंदी और रीज़निंग सही है, और बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट है उसे भी मुझे थोड़ा सा अच्छे से करना है। कर रही हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा वो भी। अभी जो भी टाइम है सीसैट को अच्छे से कर लेंगे उतने में। और टेस्ट भी अभी मैं नहीं कर रही हूँ तो उससे भी दिक्कत आ रही है। जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लग भी रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं टेस्ट ले आऊँ और उसे लगाऊँ, ताकि जो रिवीज़न है और प्रैक्टिस है दोनों हो जाए मेरे। और मैं अभी किचन के काम करने के लिए अपने आ गई हूँ। पढ़ाई मैंने अपनी रोक दी वहीं पे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। किचन के काम में फिर लेट होने लगता है, खाना बनाने में भी टाइम लगता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं सुबह से करने के लिए, तो टाइम देना पड़ता है मुझे। और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह काटना, और रात को भी पढ़ना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता कि मैं रात को ही तैयारी कर लूँ। तो मॉर्निंग में ही जो होता है मैं करती हूँ। और अभी भगवान जी की पूजा कर लेते हैं थोड़ा सा। पूजा हो चुकी है मेरी। भोलेनाथ बिल्कुल एकदम से सज गए हैं, और सावन का टाइम चल रहा है तो भोलेनाथ की थोड़ी सी सेवा हो जाए तो अच्छा है। अभी मैं लंच वगैरह अपने रख रही हूँ, रख के बस बिल्कुल निकलना ही है मुझे। अपने बैग पैक कर लूँ और बस निकल चलूँ। मुझे इस टाइम पे मेले लगे हुए हैं तो टाइमली और जल्दी से निकलना पड़ता है। और मैं अपनी करंट की भी बुक रख ले रही हूँ बैग में। लंच में जैसे टाइम मिलता है मुझे, तो कभी कभी वीडियो देखने का मन नहीं करता है तो करंट की जो बुक होती है उसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और अभी मैं वापस स्कूल से आ गई हूँ। स्कूल से आने के बाद मुझे थोड़ा सा ड्रेस वगैरह करना होता है, तो इसलिए उसमें भी टाइम देना है। तो तुरंत आके पढ़ने का मन भी नहीं करता है कि आप तुरंत पूरे दिन थके हारे आएँ और पढ़ने बैठ जाएं। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है, सभी के साथ वही है दिक्कत। तो बस अभी मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया, चाय वगैरह पी के फिर वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। थोड़ा पढ़ाई करेंगे, 2-3 घंटे का टाइम ये जो होता है मेरा, वो मुझे सही रहता है पढ़ने के लिए। काफ़ी टाइम मुझे इसमें मिल जाता है। मैं 3:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ और लगभग 6 साढ़े 6 ऐसे ही मैनेज करती हूँ। इतना टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दे लूँ, ताकि कम से कम 3 घंटे तो हो ही, 3 घंटे से ज़्यादा हो जाएं, कम ना हो। क्योंकि इस टाइम जो ये टाइम है हमारा पढ़ाई के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना दे पाऊँ वो अच्छा है हमारे तैयारी के लिए। और स्कूल है तो ज़्यादा टाइम निकाल नहीं पाती हूँ। बस अभी 3 घंटे के टाइम में ही एडजस्ट करना होता है शाम में। फिर डिनर वगैरह बनाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 घंटे जितने मिल जाएं।
अगर रात को लेट पढ़ लेती हूँ फिर मॉर्निंग में उठा नहीं जाता, फिर मॉर्निंग का रह जाता है। तो बस वही है कि टारगेट रहता है 6 से 7 घंटे का, चाहे वो नाइट में करूँ या फिर मॉर्निंग में। लेकिन टारगेट जो मेरा रहता है ना, मैं अपने टाइमर को सेट करती हूँ मोबाइल पे और उसके अकॉर्डिंग मैं कम से कम 7 घंटे ज़रूर करती हूँ। जैसे मॉर्निंग में 4 से 5 पढ़ लिया है, फिर उसके बाद आने के बाद 3:30 से 6:30 का टाइमिंग होती है मेरी वो पढ़ाई के लिए। तो 3 से 4 घंटे मेरे ये हो गए। और फिर रात को मैं 8:30 से 9:30 7:30 बजे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। फिर 8:30 9:30 10:30 वही रहता है मेरा टाइम पढ़ने का। कभी कभी मन करता है तो 11 11:30, बस जब तक मन लग जाता है पढ़ने में तब तक पढ़ते हैं। बस ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।